the strips also? Yes, you can also the strips, but for the strip you have to draw the strip manually, and it's become very laborious job when you have irregular grids and irregular locations of the column. Then you have to decide the width of the column strip and the middle strip, and it becomes very laborious job, and it takes a lot of time. Hello? Yes, sir, continue. जी आप क्वेश्चन पूछे ना. आपको क्वेश्चन क्लियर था जो आपने कहा स्ट्रिप नेटवर्क वाला? Yes, sir, my answer is T. I'm satisfied. Right. सर ये जो आपने कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड किया था ना सर, जी तो अगर इसकी डायरेक्शन हम चेंज करें तो इसकी स्टील पे इफेक्ट पड़ेगा? किस तरह डायरेक्शन की? मतलब जो मिडिल कॉलम हमने कनेक्ट किए थे सर, आप कॉन्फ़िगरेशन दिखाए जरा। जी जी ये अगर हम ग्रिड बी पे, अगर हम दोनों को ग्रिड बी पे लाई कर दें, मिडिल स्ट्रिप मिडिल में जो कंबाइंड फुटिंग है, जी जी तो इससे कोई फर्क पड़ता है रीइंफोर्समेंट पे? काफी फर्क पड़ेगा. आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो इसकी जो पैटर्न होती है, बेंडिंग पैटर्न होती है, अनबैलेंस पे मोमेंट्स होती है, तो उसकी आपके पास पैटर्न चेंज होता है. जाहिर बात है आपके पास जो रेनफोर्समेंट है उसकी पैटर्न आपके पास चेंज हुई. फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे इसको वर्टिक हॉरिजॉन्टली दिया, अगर आप इसको वर्टिकल इस तरह कंबाइंड फुटिंग दे तो आपके पास रेनफोर्समेंट ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी. आपके पास फिर जो ये डायरेक्शन 1 है दैट विल बी शॉर्ट डायरेक्शन, आपके पास डायरेक्शन 2 फिर आपके पास लॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगी. तो सर हम इसको भी डिजाइन में कंसीडर करेंगे, मतलब हम इस तरह डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें पॉसिबल रीइंफोर्समेंट कम आ जाए? हाँ वो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट आपके पास डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास लोड तो सेम है ना. आप एरिया को कांस्टेंट रख रहे हैं, आप 5 फीट क्रॉस 16.5 रख रहे हैं, पेरिंग कैपेसिटी आपके पास सेम है, लोड सेम है, तो रेनफोर्समेंट शुड भी सेम. हाँ अगर आप एरिया कम ज्यादा कर रहे हैं, थिकनेस कम ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे आपके पास रेनफोर्समेंट पे काफी असर पड़ेगा. ठीक है सर मेरे एक और क्वेश्चन है, ये हमने यहाँ पे सॉइल प्रेशर चेक नहीं किया. अच्छा, तो हमने सॉइल प्रेशर इसलिए चेक नहीं किया कि हमने ऑलरेडी अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी से हमने जो थिक जो एरिया ऑफ द फुटिंग है वो हमने फाइंड कर लिया. राइट. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने जो यहाँ पे जो एरिया विड्थ हमारे पास आई है ये हमने अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी से ही की है. तो यहाँ के पास अंडरस्टूड है कि आपके पास जो प्रेशर आएगा दैट विल बी लेस फ्रॉम द, जो आपके पास डिमांड आएगा दैट विल बी लेस फ्रॉम द कैपेसिटी, बिकॉज आपने कैपेसिटी से ही एरियाज फाइंड किए. लेकिन अगर आप ये कैलकुलेशन ना करें और डायरेक्ट ही बस शुरू हो जाए कि मैं इतना स्टेप देता हूँ इतना लेंथ देता हूँ, उस केस में फिर आप प्रेशर चेक करेंगे क्या आया ये प्रेशर उससे ज्यादा है क्या कम है. राइट सर. सर एक और क्वेश्चन है मेरा, ये जो सर सॉइल टाइप्स हम कहते हैं ना कि SA है, SP, SD टाइप है, जी जी तो अगर हमारे पास कोई जी टेक्निकल रिपोर्ट नहीं, वो मेनली एक यहाँ पे क्लाइंट्स करते नहीं है सॉइल टेस्टिंग, जी जी तो हम वैसे कैसे जज करेंगे कि ये किस टाइप के सॉइल है, SD है, SB है, कौन सा है? कोड आपको रिकमेंड करता है अगर आपके पास कोई जो टेक्निकल रिपोर्ट ना है तो आप SD सेलेक्ट किया करें. ठीक है सर. ये आपके पास बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में चैप्टर 5 में आप उसको जरा स्टडी कर ले, तो उसमें कह रहे क्या आपने एस पर दी सॉइल टेस्ट करना है, SD SABC सेलेक्ट करना है. अगर आपके पास सॉइल रिपोर्ट नहीं है सो यू मस्ट गो फॉर दी SD. अगर आपको यूजुअली आपको पता है कि यहाँ पे खेत है या सॉइल बहुत खराब है, देन आपने टेस्ट जरूर करना है, शायद वो SE आपके पास आ जाए. क्योंकि अगर SE आपके पास आ जाए तो आपके पास बेस शेयर काफी ज्यादा आ जाता है, तो आपके पास कॉलम्स में रेनफोर्समेंट काफी ज्यादा आपके पास भी होगा, लेकिन आपने उसको कंसिडर नहीं किया होगा.
ठीक है सर, थैंक यू सर। और इसी तरह सर अगर बेयरिंग कैपेसिटी डिसाइड रफली करना हो तो वो भी मतलब क्लाइंट डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, मतलब देखिए, अगर अगर रॉ क्लाइंट वो टाइप डेटा प्रोवाइड ना कर तो उसकी 2-3 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो पेशावर में एक फॉर एग्जांपल रिगी में या DHA में घर बन रहा है या प्लाजा बन रहा है, तो आप इर्द गिर्द के इलाके में देखें किसी ने टेस्ट किया तो उससे आप रिपोर्ट ले लेगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके पास बिल्कुल कुछ रिपोर्ट वगैरह ना हो तो नॉर्मली कोड आपको अलाउ करते हैं कि आप 1 ले लें, या ज़्यादा सीवियर केसेस आपको पता है कि सॉइल बहुत बेकार है तो आप 0.75 या 0.8 TSF उसकी कैपेसिटी ले सकते हैं। नॉर्मली 1 पे ठीक है किया जाता है, 1 TSF कैपेसिटी पे डिजाइन किया जाता है। सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर इसकी डिटेलिंग आगे करेंगे? किसकी डिटेलिंग? ये फुटिंग्स की? यस सर। इसकी डिटेलिंग हम इंशाल्लाह लास्ट सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम वो तो लाइव तो नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके पास काफ़ी टाइम लेगा। तो डिटेलिंग करने के बाद मैं आपको शो करूंगा कि इसकी डिटेलिंग इस तरह आप शो करेंगे। ठीक है सर। So if there is no other question, so this is the end of session 5. And still, if you have any questions in your mind, you can write it down and you can ask me tomorrow. Sorry, this is not tomorrow. We will meet each other on Monday because tomorrow and after tomorrow is off. We will start our session 6 from Monday, inshallah. Right? So you may get Okay. time to practice these 5 sessions: isolated footing, step footing, and combined footing. And if there is any questions, you may write it down in your notebook and you can ask me on Monday. Sir, we will also be doing strip footing as well. Strip footing will be not covering in detail, but in wall footing is actually this strip footing. I will explain the strip footing procedure as well, because wall footing is actually a strip footing, and the next session will be the wall footing, which is the strip footing. Okay, sir. Thank you. Right. So this was the whole story about the session 5. So see you on Monday, inshallah. Okay, sir. Thank you.